क्लास 10 का साइंस से बायोलॉजी और हमारा चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बारे में पहले जानते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी जीव, छोटा हो या बड़ा, और रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जनन की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी अपना जो जनरेशन है उसको कैसे कंटिन्यूटी करता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है, रिप्रोडक्शन के ऊपर डेफिनेशन दिया गया है। रिप्रोडक्शन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि रिप्रोडक्शन में कहा गया है कि कोई भी जो जीव है अपने काइंड का, यानी अपने तरह अपने बच्चे को जो है जन्म देता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिग्निफिकेंस, इट्स इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पेसीज। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कहा गया कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं। पॉइंट दिया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल में इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, यानी कि सेक्सुअल में महिला और पुरुष होते हैं और एसेक्सुअल में पॉइंट दिया गया है सेकंड, द एंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स लेस टाइम एंड लेस एनर्जी, यानी कि एसेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कम समय लेती है और एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी कम लगती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड पॉइंट है, द प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समय ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड पॉइंट है, पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इंक्रीज जो होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वो ज़्यादा होता है और काफ़ी तेज़ी में होता है। और एसेक्सुअल का थर्ड पॉइंट में दिया गया है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज रिलेटिवली स्लोवर, और इसमें जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो थोड़ा स्लो होता है, धीरे गति में बढ़ती है। इसके बाद दिया है 4 नंबर पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन, यानी कि इसमें जो चेंजिंग होती है स्पेसीज में वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है 4 पॉइंट में, इट इन्वॉल्व्स मोर वेरिएशन, इसमें जो है स्पेसीज जो होते हैं वो थोड़े से मतलब समय के बाद चेंज आता है उनमें और थोड़ा परिवर्तन, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 नंबर पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, द स्पेसीज इज वेरी वल्नरेबल टू चेंज इन एनवायरनमेंट। अब जो एसेक्सुअल है इसमें जो होते हैं माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं सकते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेसीज कैन अडेप्ट टू एन एनवायरनमेंट विच चेंजेस, यानी कि ये लोग अपने आप को ढाल सकते हैं माहौल के हिसाब से, ये बदलते हैं, एनवायरनमेंट में ये लोग एडजस्ट होना जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट है, दिस डज नॉट लीड टू इवोल्यूशन, एग्जाम्पल एमोइबा, यानी कि ये लोग के अंदर इवोल्यूशन नहीं होता, यानी कि बदलाव ज़्यादा नहीं आता। एग्जाम्पल एमोइबा का हम लोग ले सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं लास्ट पॉइंट, दिस लीड टू इवोल्यूशन, एग्जाम्पल ह्यूमन्स, और जैसे कि हम लोगों ह्यूमन बीइंग का बात करें तो हम लोगों में इवोल्यूशन होता है, जैसे कि इंसान, जैसे अर्ली मैन थे पहले हम लोग, आज हम लोग कितने डेवलप ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं। आइए हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, रिप्रोडक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, एसेक्सुअल और इसके बाद दूसरा हम लोग का सेक्सुअल। तो पहले हम लोग
एसेक्सुअल के बारे में बात करते हैं। एसेक्सुअल में हमारा यूनिसेलुलर आता है। यूनिसेलुलर हम किसे कहते हैं? यूनिसेलुलर हम उसे कहते हैं जो कि सिंगल सेल का, यानी कि सेल को हम लोग कोशिका कहते हैं, एक सेल से बना हुआ होता है। तो एक सेल से जो बने होते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? ठीक है, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है, वेजिटेशन, प्रोपगेशन, ये सारे आते हैं। अब जैसे कि फिजन में दिया गया है बाइनरी 1 to 2, यानी कि फिजन प्रोसेस में क्या होता है, 1 से 2 बन जाते हैं, और मल्टीपल में क्या होता है, 1 से कहीं ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 या अधिक बन जाते हैं। तो फिजन वाला प्रोसेस जो है हमारा बाइनरी, जो कि हमारा एमोइबा में होता है 1 से 2 बन जाना। बडिंग जो है ये हाइड्रा में होता है, जो कि पानी में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होता है। और स्पोर्स फॉर्मेशन, जैसे कि ब्रेड, चपाटी, ये सब फंगाई, जो कि फंगस लग जाते हैं ना ब्रेड में, सफ़ेद सफ़ेद टाइप के दिखते हैं हमें, तो ये स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड और चपाती यानी रोटियों में और पाव रोटी में होता है। फ्रेगमेंटेशन, स्पेरोग्रिया, उसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन, प्लेनेरिया। रीजनरेशन यानी कि अगर जैसे छिपकली का जैसे पूंछ कट जाती है तो दोबारा निकलती है, उसी तरीके से इसमें प्लेनेरिया में क्या होता है, उसका कोई पार्ट कट जाए तो नया निकलता है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है हमारा नेचुरल, और दूसरा आता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा जो कि वेजिटेटिव प्लांट, रूट एंड लीफ, ये हमारा प्लांट की कैटेगरी में आ रहा है, जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में हमारा जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये आते हैं। तो जैसे कि रूट को हम लोग जैसे कि रूट से कोई चीज़, मान लीजिए पौधा निकलता है रूट लगाने पे, स्टेम को लगाने पे निकलता है, लीफ को, जैसे कि आपका रूट में जैसे कि आपका आ गया कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये स्टेम में जैसे हमारा शुगर कैन हो गया या फिर रोज प्लांट हो गया। इसके बाद लीफ, जैसे कि लीफ में हमारा क्या बोलते हैं, एक तरह का पत्ता आता है, जो कि पत्ते से क्या होता है, पौधा निकलता है, ब्रायोफाइटा नाम बोलते हैं हम उसको। इसके बाद आर्टिफिशियल में जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को मतलब नेचुरल ही जो होता है, टाइम से होता है, उसको हम लोग टाइम के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से लगाते हैं। इसको हम लोग ग्राफ्टिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि कटिंग किसी पार्ट को हम लोग करके उसको ग्राफ्टिंग प्रोसेस से फिर उसको लेयरिंग करते हैं, यानी कि उसको हम लोग, रूट नहीं होता है उसमें, रूट का प्रोसेस को आने के लिए हम लोग कुछ करते हैं प्रक्रिया, जैसे कि गोबर, मिट्टी उसमें लगाना, इसके बाद कुछ दिन तक उसको छोड़ देना, ज़्यादा धूप में ना रखना, पानी देना, और इसके बाद जब उसमें रूट आ जाती है तो जाके हम लोग मिट्टी में उसको लगाते हैं। ज़्यादा ये प्रोसेस हम लोग को मैंगो के प्लांट में देखने को मिलता है। बड़े से मैंगो के जो पेड़ होते हैं उसके ब्रांच को हम लोग काटते हैं और ये ग्राफ्टिंग वाला कटिंग करके ग्राफ्टिंग लेयरिंग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे बाइनरी फिजन का दिखाया गया है, जो कि एमोइबा में पाया जाता है, डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू टू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी एनिमल होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिडिल सेंटर में पाए जाते हैं और प्लांट्स का साइड में रहता है। तो देखिए न्यूक्लियस है मिडिल में। अब इसके बाद क्या होते हैं, सेकंड में दिखाया गया इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि वो लंबे होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड होना है तो ये स्ट्रेच हो रहे हैं थोड़े। इसके बाद थर्ड में दिखा रहा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव। इसके बाद उसका जो आकार बढ़ रहा है, इसके बाद जब बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद 2 पार्ट में हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 2 डॉटर सेल, यानी कि 2 पार्ट में, यानी कि यही इनका बच्चा कहलाता है, जिसमें मेल और फीमेल इंक्लूड नहीं है। ये अपने पार्ट को फ्यूजन के प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। और इनका जो मूवमेंट होता है उसको सेडोपोडिया कहते हैं, और ये अपना खाना खाने के लिए सेडोपोडियम मूवमेंट से ही
आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अपने पार्ट को ये लोग फैला सकते हैं। फैलाकर इसका जब खाना सामने मिलता है तो उसे फिर बंद कर लेते हैं। बाइनरी फिजन में हमारा एमोइबा आता है, पैरामेसियम आता है, इसका लिचमैनिया आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है हमारा मल्टीपल फिजन, डिवीजन और स्प्लिटिंग वन सेल इनटू मैनी। मल्टीपल फिजन उसको कहते हैं, यानी कि एक से अधिक हो जाना। जैसे कि एक न्यूक्लियस है तो इससे 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर इसके बाद 6 या 8, इस तरीके से क्या होता है मल्टीपल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जितने होंगे उतने ज़्यादा सेल बनेंगे। मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम और क्लोमोडोमोनस, इसमें जो है मल्टीपल फ्यूजन होते हैं। बडिंग में देखें, बडिंग में जैसे कि हाइड्रा आता है, येस्ट आता है, ठीक है। तो ये हाइड्रा का जैसे डायग्राम दिखाया गया, देखिए नीचे से कैसे करके उसका छोटा सा पार्ट कट गया, फिर वहाँ से जो है नया निकल रहा है, और इसके बाद जो है नया निकला, बढ़ा, फिर कटिंग होकर लास्ट में अलग हो गया, यानी कि ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन आउट ग्रोथ ऑफ बर्ड, यानी कि एक बर्ड से नए का जन्म हुआ। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जो कि मैंने कहा था ब्रेड और चपाती में अक्सर पाया जाता है, तो ये ब्रेड है यानी पावरोटी। ज़्यादा समय तक अगर ब्रेड को हम लोग रख देते हैं तो इसके बाद इसमें सफ़ेद सा फंगस लग जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। राइजोबस मकर, यानी कि इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है इस बैक्टीरिया के द्वारा। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन में देखें, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पेरेंट ब्रेक ऑफ एंड डेवलप इनटू एन इंटायरली न्यू बट जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। इसमें कहा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पार्ट को तोड़ते हैं और डेवलप करते हैं नया, अपने जैसा नया को डेवलप करते हैं। इस तरीके से अपने पार्ट को डिवाइड करके नया बनाना, इसी से इसके क्या होते हैं, न्यू वन का क्या होता है, बॉर्न होता है, न्यू वन बॉर्न, यानी नए का जन्म होता है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायोग्रिया, ये प्रोसेस स्पायोग्रिया में होता है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन और किस में होता है, लिचेंस में होता है, स्पायोग्रिया में होता है। रीजनरेशन का यहाँ पे आप दे सकते हैं, यानी कि अपने पार्ट जैसे कि उसको रीजनरेट करने की इनमें कैपेसिटी होती है। द रीग्रोथ ऑफ ए डैमेज और मिसिंग ऑर्गन पार्ट फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू, दे हैव स्पेशलाइज्ड रीजनरेशन सेल, यानी कि इनका अगर पार्ट खराब होना शुरू होता है, डैमेज होता है सेल, या ज़रूरत पड़ती है, या कुछ चीज़ अगर मिस है, तो वो लोग नया क्या करते हैं, सेल का वहाँ डेवलप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दे हैव स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल। तो प्लेनेरिया है ये फ्लैटवर्म, जो कि अपना देखिए सिर भी अलग हो गया, इसका मिडिल वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो जाने से सभी तीनों चीज़ को ये रीजनरेट कर सकते हैं, पूरा पार्ट इसमें आ जाता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया, सिर से भी इसका नया पार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, मिडिल वाला उसका पार्ट है, उससे भी सिर और नीचे का पार्ट बन रहा है, और नीचे वाला पार्ट से भी उसका सभी बन रहा है। तो इस तरीके से तीनों में इसका कैपेबिलिटी है कि ये रीजनरेट कर सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि प्लांट्स से हम लोग रिलेटेड अभी बात करेंगे, जो कि हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि अपने से जो प्लांट जो है अपने सिस्टम के हिसाब से चलता है, और आर्टिफिशियल में हम लोग मैन मेड के हिसाब से प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे कि नेचुरल में आ गया बाय रूट स्वीट पोटैटो, बाय स्टेम पोटैटो, लीव्स ब्रायोफिल्म, यानी कि जो स्वीट पोटैटो है और जो पोटैटो है, ये दोनों है तो पोटैटो, लेकिन ये लोग अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो को हम लोग मीठा आलू कहते हैं, और पोटैटो हम लोग जो है वो तो हम लोग खाना में इस्तेमाल करते ही हैं। तो जो पोटैटो है वो स्टेम के कैटेगरी में आता है, और स्वीट पोटैटो हमारा रूट के कैटेगरी में आता है। इसके बाद ब्रायोफिल्म, ये हमारा लिप्स के कैटेगरी में आता है, इसका ग्रोथ जो है लिप्स के द्वारा ही होता है। अब इसके बाद जो है
आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को कटिंग करके करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा रोज़ प्लांट, रोज़ को तो आप लोग जानते हैं कि इसका सीड नहीं होता या रूट से हम लोग नहीं लगाते हैं, इसका हम लोग ब्रांच को काट के हम लोग क्या करते हैं, उसको कटिंग करके फिर लगाते हैं। तो ये कटिंग हो गया। ग्राफ्टिंग में हम लोग का आता है जैसे लेयरिंग करना, कटिंग करके लेयरिंग करना। जैसे हम लोग का मैंगो का ट्री है, मैंगो का ट्री को हम लोग क्या करते हैं, रूट नहीं होता है तो रूट बनाने की प्रोसेस मैंने पहले ही बताया था आपको, यानी कि हम लोग इसको मिट्टी गोबर नीचे लगाकर इसके और इसको क्लोज कर देते हैं, पानी समय से देते हैं और ज़्यादा धूप में उसको नहीं रखते हैं, हल्का धूप देते हैं। और इसी तरीके से हम लोग कम से कम कुछ दिन तक रखेंगे, 10-15 दिन, तो इसमें जो है रूट आना शुरू हो जाता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं। इस तरीके से मैंगो का ट्री होता है। फिर लेयरिंग वाला में हम लोग का आता है जैस्मिन, जिसको हम लोग चमेली का फूल कहते हैं। तो जैस्मिन क्या होता है, एक बार अगर हम लोग पौधे को कहीं लगाते हैं तो उसका जो ब्रांच है वो बड़ा होता है और इसके हेवियर होने के कारण वो नीचे की तरफ आता है और फिर ग्राउंड में टच होने के बाद से वो मिट्टी में ही उसका फिर अलग सा रूट निकलता है। तो वहाँ से हम लोग कटिंग कर सकते हैं, तो एक नया पौधा क्या हो जाएगा, वहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग पता चल गया, समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसका जानेंगे, यानी कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एडवांटेज को देखते हैं पहले। ट्रू टू टाइप, each is a clone of the parent, only way for some varieties, example variation। जैसे कि इसमें कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ट्रू टाइप के मतलब जो पेरेंट होते हैं, कुछ में क्या होता है, यानी कि each of clone of parent only way for some varieties, इसमें मतलब ज़्यादा मतलब जो है बदलाव नहीं आता है, चेंजिंग नहीं आता है हम लोगों का। और इसके बाद डिसएडवांटेज दिया गया है इसमें, लिटिल चेंजेज ऑफ न्यू वेराइटी अराइजिंग, मोनोकल्चर्स आर सस्पेक्टेबल टू डिजीज़। और थोड़ा सा मतलब इसमें डिसएडवांटेज ये है कि चेंजिंग आते हैं हल्के से, और मोनोकल्चर में क्या होता है कि हल्का सा मतलब बीमारी इसमें आने की चांसेस होती है। इसके बाद यूनिफॉर्मली एडवांटेज का है, इच विल एग्जैक्टली द सेम